अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू वृंदावन और इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम बरसाना जाएं। सो गाइज आई एम जस्ट रेडी एंड गोइंग फॉर वृंदावन के, क्योंकि बहुत दिन से हमने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया है सच। जैसा कि मैंने आपने पिछला ब्लॉग देखा वेडिंग का, उसके बाद से हमने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया है। सो इट्स अ टाइम टू टेक द दर्शन ऑफ वृंदावन, क्योंकि पिछली बार भी हम गए थे तो हम बरसाना नहीं जा पाए थे। इस बार हम वो ट्राई करेंगे कवर करने का। बाकी तो बरसाना जिसकी किस्मत होती है वही पहुंच पाता है, बट वी विल ट्राई। सो गाइस, ज़्यादातर लोग बरसाना के दर्शन लास्ट में करते हैं, क्योंकि दिल्ली के रूट पे ही आते वक्त बरसाना पड़ता है। बट पिछली बार जब हम मथुरा वृंदावन गए थे तो हमने बरसाना के दर्शन नहीं किए, इसलिए इस बार हमने सबसे पहले वहाँ जाने का सोचा। फिलहाल अभी तो हम वृंदावन के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हम ट्रेन ले चुके हैं। और ट्रेन से सबसे अच्छी बात ये है कि विद इन एन आवर आप पहुँच जाते हो, जो कि विदाउट ट्रैफिक कुछ भी वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हम आ चुके हैं मथुरा, और सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि हम गोवा एक्सप्रेस से मथुरा आए हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम था हमारे पास कि हम डिसाइड करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो हमें बहुत ही रैपिड टिकट मिली और हमने फिर ले ली, और वो हमें मिली है मथुरा की। सो गाइस, जैसा कहा जाता है कि ब्रिज की हवा ही अलग है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं स्टेशन से ही थोड़ा बहुत पता चलने लगता है। हालांकि नॉर्मली फिनोमिना है जो कि बाकी स्टेट्स में होता है, बट यहाँ की हवा बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। क्योंकि जब आप इस जगह जाते हो, वो वर्ड्स में मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि अब जब आप जाते हो तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। मार्केट्स में दुपट्टों और लॉन्ग स्कर्ट का काम बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। गाइस, हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर से के सामने से, और देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। और सबसे पहले तो अभी हमें होटल के लिए हंट करना है। हमारे फ्रेंड मिलने वाले हैं यहाँ पे, तो अभी हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं। हाँ। सो गाइज, इस बार का ट्रिप बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि हम इस बार रुके हैं अपने दोस्त के घर, जो कि आपको दिख रहा होगा, जो ब्रिजवासी बन चुके हैं। और इन्होंने मतलब बरसाना, और इस बार हम रुके हैं एक साधक के घर, जो कि हमारे फ्रेंड भी हैं। और तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी ग्लिम्स मैंने दिखाई थी और मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब चलते हैं, यहाँ पे छत पे प्रेम मंदिर दिखता है, तो उसे जैसा आप देख रहे हैं यहाँ, ये है प्रेम मंदिर। और उसके पास यहाँ पे कोई आश्रम होगा। यहाँ पे कई आश्रमों की कमी नहीं है। देख रहे हैं प्रेम मंदिर। इससे अच्छा व्यू हमें नहीं मिल सकता था मथुरा में। जी, अभी हम जा रहे हैं बरसाना, क्योंकि इसके पिछली बार हमने सारी चीज़ें कवर करी थी। प्रेम मंदिर वो अभी भी हम कवर करेंगे, बट हमारी प्रायोरिटी इस बार की बरसाना है। और गाइस, अगर हमारा लक अच्छा रहा तो हम प्रेमानंद जी महाराज से भी इस बार ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी बरसाना की यात्रा स्टार्ट। सो गाइस, वी आर जस्ट गोइंग टू बरसाना, और इस बार कुछ अलग ही वाइब आ रही है हमें ना, क्योंकि हम पूरा एकदम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि ऐसे अलग से रुकना और यहाँ पे रुकना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो चलिए आगे की यात्रा करते हैं। सो गाइस, इस बार हमने बाइक को चूज़ किया है। बाइक भी हमारे जो फ्रेंड हैं उनकी है, तो उन्होंने बोला कि बाइक से सबसे ज़्यादा इजी रहेगा, आपको ना तो ट्रैफिक मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बाइक से जाओगे तो बिना ट्रैफिक के आप जल्दी पहुंच जाओगे। इससे आपके दर्शन में थोड़ी सी भीड़ आपको कम मिल सकती है। और ट्रस्ट मी गाइस, प्रेम मंदिर की लोकेशन के पास ही उनका घर है, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे हम भी स्टे कर रहे हैं। वहाँ से 44 टू 45 किलोमीटर बरसाना का डिस्टेंस है। और बरसाना के डिस्टेंस से मतलब उसके बाद आपको पैदल यात्रा भी करनी पड़ती है, बट अगर आपके पास बाइक है तो आपकी पैदल यात्रा बहुत कम हो जाती है। इस वजह से हमने बाइक को चूज़ किया, और लकीली हमें
बहुत कम क्राउड मिला। और जैसे ही हम मंदिर से बाहर आ रहे थे, मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 1000 गाड़ियाँ तो दिल्ली एनसीआर की सिर्फ देखी थी, वो भी 4 व्हीलर। और वो कहीं नहीं, मतलब वीकेंड का टाइम था, इस वजह से वो लोग कम से कम 2-3 घंटे एक जगह पे स्टक थे। और हम जब जा रहे थे, हालांकि आपको दोपहर लग रही है बट ये 8-9 बजे का टाइम है, आई थिंक 7-8 बजे का टाइम है, सॉरी। तो काफ़ी अच्छे हमारे दर्शन हो गए थे, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हम निकल गए थे, 6 बजे हम निकल गए थे। तो गर्मियों के मौसम में धूप जल्दी हो जाती है, तो इस वजह से आपको काफ़ी लेट दिख रहा है, पर इतना लेट है नहीं जितना आपको वीडियो में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। बट ये सुबह का ही टाइम है, क्योंकि गर्मी सब जगह उतनी ही ज़्यादा हो रही है। इस वजह से जब भी आप वहाँ जाने का प्लान करें तो कोशिश कीजिए कि आप सुबह जा सके एटलीस्ट। हमें तो 3 से 4 बजे तक उठना था, बट हम ट्रैवल करके आए थे तो हमसे उतना हो नहीं पाया। अदरवाइज़ बरसाना में सुबह की आरती भी बहुत पॉपुलर है, जो कि सुबह 5 बजे होती है। बट हम ट्रैवल करके आए थे और काफ़ी थके थे, क्योंकि वीकडेज़ की पूरी थकान वीकेंड पे ही निकलती है। इस वजह से हमने 5 to 6 तक टारगेट लिया कि हम तैयार हो जाते हैं उतने टाइम तक, और फिर हम निकलते हैं। तो अगर आप कभी भी आएँ, एक दिन पहले भी आ सकते हैं। कोशिश यही कीजिएगा कि आप 4 से 5 बजे बरसाना के लिए निकल जाएं। 4 बजे इज़ द बेस्ट टाइम टू रीच बरसाना, क्योंकि आपको उतनी ज़्यादा भीड़ तो हमेशा मिलेगी, बट जो भीड़ हमारे पीछे आ रही थी ना, वो देख के सीरियसली मैं डर गई थी। क्योंकि ऑलरेडी जब मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट अगर उससे भी ज़्यादा होती तो आई डोंट नो कि मैं कैसे दर्शन कर पाती। बट एनीवेज, अब हम पहुंच चुके थे बरसाना। बाइक से काफ़ी फ्रीक्वेंटली हमने दर्शन किए, काफ़ी फ्रीक्वेंटली, क्योंकि हमें जो सीढ़ियाँ, एक रास्ता सीढ़ी वाला है, एक रास्ता है जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ जा सकती हैं, जो प्रॉपर रोड बनी हुई है, वहाँ से जा सकते हैं। सो गाइस, जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग दंडवत करके भी जाते हैं, जो कि काफ़ी दिन लगता है। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे पैदल यात्रा भी होती है और गाड़ियों की भी यात्रा होती है। तो इस रास्ते की वजह से आप काफ़ी अपना सेव कर लेते हो एनर्जी, ताकि आप दर्शन के लिए, क्योंकि दर्शन के लिए एनर्जी सेव करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ। सो गाइज़, यहाँ पे हमें कोई स्पेशलाइज्ड ऐसी पार्किंग दिखी नहीं, मे बी होगी, बट हमें छोटी सी एक पार्किंग, क्योंकि हमें बाइक लगानी थी तो इस वजह से वो पार्किंग दिख गई। और फिर हमने प्रसाद वगैरह लिया ताकि हम आगे के लिए दर्शन कर पाएँ। सो गाइज़, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि अगर आप प्रसाद ले रहे हो, है ना, तो आपको पूरा बीच में जाके चढ़ाना पड़ता है। अदरवाइज़ आपका प्रसाद वैसे ही मतलब आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको चढ़ाना है तो आपको बीच में जाना पड़ेगा, यानी कि मंदिर के बीच में, है ना। और किनारे किनारे से भी एक कॉरिडोर बना हुआ है, छोटा सा बालकनी टाइप का, जहाँ से बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रसाद नहीं लेके जा रहे हो, कुछ आपको चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमें इस बात की जानकारी उतनी नहीं थी, हाँ, बट हमें दोनों तरीके से बहुत अच्छा लगा। बट अगर किसी को भीड़ से बचना है तो वो इस रास्ते को अपना सकता है कि वो बिना प्रसाद लिए कॉरिडोर से दर्शन कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, सीढ़ियों पे आपको भीड़ दिखेगी, बट हाँ, एक्चुअल जो भीड़ का सामना होता है ना, वो बीच में जाने पे होता है मंदिर में, वो चीज़ से आप बच जाओगे। तो जब भी आप प्रसाद लो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपको मतलब क्या करना है, आपको भीड़ से बचना है या नहीं बचना है, क्योंकि ये चीज़ हमें जाके ही वहाँ एनालाइज हुई है। दर्शन करना है, या फिर मतलब दर्शन तो करते ही हैं, दोनों लोग दर्शन करते हैं, जो बीच में जाते हैं और जो कॉरिडोर में रहते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको कैसे करने हैं। सो अब इसके बाद आपको एक्चुअल भीड़ अभी दिख रही है, जो कि हम सीढ़ियों पे आ चुके हैं। अभी ये भी एक्चुअल सीढ़ी नहीं है, जो सब मेन सीढ़ी, यहाँ तो बैरिकेटिंग लगी हुई है, इस वजह से काफ़ी इजी है, लाइंस चल रही है। बट जो एक्चुअल सीढ़ियाँ हैं ना मंदिर की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जैसा आप देख रहे हैं,
वहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं है, इस वजह से काफ़ी धक्का मुक्की होती है। बट एक बार आप पहुँच गए तो यहाँ से बहुत स्मूथ लग रहा है, बट धक्का मुक्की होती है। बट हाँ, कोई बात नहीं, बहुत इजीली भी हो जाते हैं क्योंकि पीछे पीछे आपके लोग रहते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। जैसा आप अभी देख रहे हैं कि अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है तो आपको बिल्कुल बीच में जाना पड़ेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। अदरवाइज़ अगर जो लोग किनारे किनारे भी आपको दिख रहे हैं वो इजीली दर्शन कर पा रहे हैं। अब हम कॉरिडोर में आ गए हैं, तो कॉरिडोर में आने के बाद हमें दर्शन हो चुके हैं, बट सबसे ज़्यादा अच्छे दर्शन यहाँ से होते हैं क्योंकि आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा भीड़ आप कहाँ से करोगे तो बहुत अच्छे दर्शन होंगे। अब हम मंदिर के पीछे एक बालकनी है वहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे तो कोई मतलब क्राउड तो है बट इजीली आप बैठ सकते हो। तो बहुत सारा टाइम हम बैठ के अब यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस, इसके साथ हमारी बरसाना की यात्रा यहीं समाप्त होती है क्योंकि हम कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं ताकि हम अगली बार फिर आएँ और आते ही रहें यहाँ पे। तो इसलिए हमने सिर्फ अभी मंदिर किया था और ये कीर्ति मंदिर है। तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, बट राधा रानी चाहेंगी तो फिर हम दोबारा बरसाना आएंगे और फिर मैं व्लॉग शूट करूँगी। थैंक यू सो मच।